हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम क्विक रिवीजन में यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस और आरओ 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर इसमें से आपने आधे भी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं जितने इसमें बताए जा रहे हैं, अगर इसमें से आधे भी आपको आते हैं तो आप समझिए आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है और यह झारखंड में स्थित है। अगला है चचाई जलप्रपात, ये बीहड़ नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में है। अगला है धुआंधार जलप्रपात, यह नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, यह बूढ़ा नदी पर है और झारखंड में स्थित है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। भारत में उत्तर पश्चिम में जो भी शीत ऋतु में वर्षा होती है उसके लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? इसमें का पॉइंट है जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं उनका क्रम पूछा जाता है। पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर उनका क्रम है। पहले सुमात्रा है, फिर जावा, उसके बाद बाली, लोम्बोक, इरियान और जयाम। और इसका ट्रिक क्या है? सजवालो मतलब सा से क्या होगा? सुमात्रा, जा से जावा, वालो बा से बाली, लो से लोम्बोक। और इरियन और जया वैसे नहीं पूछे जाते लेकिन सीक्वेंस में था इसीलिए मैंने इसको भी लिख लिया है कि इसके बाद इरियन आता है फिर जया आता है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक, इसको देख लीजिएगा। अगला है प्रथम नगर निगम कहाँ पर है स्थापित हुआ था? पहला तो 1688 ईस्वी में मद्रास में स्थापित हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, मद्रास में 1688 ईस्वी में। अगला है आर्टिकल 267 किससे संबंधित है? तो यह आकस्मिक निधि से संबंधित है। अगला है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया नियुक्त हुए हैं अभी हाल फिलहाल में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जबकि इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। और वित्त आयोग संबंधित किससे है? आर्टिकल 280 से इसके गठन का प्रावधान है। और जो अरविंद पनगड़िया हैं इनके बारे में है कि ये पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया। और अगला हमारा पॉइंट है जीएसटी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में 101 संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जीएसटी का प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट है गोलकनाथवाद, यह 1967 में गोलकनाथवाद हुआ था। अगला है केशवानंद वाद, ये 1973 में हुआ था। अगला है रिंगेलमैन स्केल किससे संबंधित है? यह धुआं के घनत्व को मापने के लिए संबंधित है। अगला पॉइंट है गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। एक वर्ष में स्वराज की स्थापना के लिए इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1 अगस्त 1920 को। अगला पॉइंट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी? ये 23 मार्च 1931 में हुई थी। इनका सन एक सीक्वेंस पूछता है ना, तो इस तरीके का सीक्वेंस रहता है। अगला पॉइंट है स्वराज पार्टी अगला हमारा पॉइंट है स्वराज पार्टी जनवरी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद CR दास और ML नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने मिल करके स्वराज पार्टी का गठन किया था जनवरी 1923 में। CR दास इसके अध्यक्ष हुए थे और महासचिव इसके मोतीलाल नेहरू बने थे। अगला पॉइंट है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका सन आपको याद करना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। अब ये भी जरूरी हो गया कि सन के साथ उसका महीना, जैसे ये जनवरी में हुआ है और ये मार्च में हुआ है, इतना मतलब माइन्यूट सा पूछा जा रहा है। अगला है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हम देख चुके हैं, 23 मार्च 1931 को हुई थी। कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 तक। देखिए सभी 1931 में हुए लेकिन सबका मंथ अलग है, तो इसको ध्यान से इसको याद कर लीजिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। अगला है पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था।
और अगला क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। 7 सितंबर 1931 याद कर लीजिएगा। और साथ ही ये कराची अधिवेशन में नेहरू द्वारा मूल अधिकार प्रारूप दिया गया था कि सबसे पहले मूल अधिकार की बात कराची अधिवेशन 1931 में की गई थी। अध्यक्षता किसकी थी, वल्लभ भाई पटेल की थी। तो एक बार इनका फिर से एक बार रिवीजन कर लें हम लोग, जल्दी से देख लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। चचाई बांध बीहड़ नदी एमपी में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी झारखंड में है। भारत उत्तर पश्चिमी शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी पश्चिमी विक्षोभ है। और इंडोनेशिया के द्वीप समूह, उनका क्रम सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, इरिया, जया। इसकी ट्रिक क्या है, सजवालो। अगला क्या है, प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, मद्रास में 1688 ईस्वी में। और 267 आर्टिकल जो हमारा आकस्मिक निधि से संबंधित है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी अरविंद पनगड़िया बने हैं, जो कि 280 आर्टिकल से संबंधित है। अगला है जीएसटी की शुरुआत हुई थी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2017 में। गोलकनाथ वाद हुआ था 1967 में। और केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में हुआ था। और रिंगलमैन स्केल धुआं के घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 में हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में हुआ था। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्षता किसने की थी, विट्ठल भाई पटेल ने की थी 1925 में। अगला है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 में हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। तो ये है आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।